भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी और यहाँ पे जो तेज़ी बन रही है उसका क्या रीज़न है। और ये कंपनी, जैसा मैंने कुछ दिन पहले भी इस कंपनी को कवर किया था, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे बिल्कुल आने वाले फ्यूचर में अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी। जैसा कि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो ये वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जिससे हम बिल्कुल ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आने वाले सालों में भी इस कंपनी में निवेश जो है बेहतर है और यहाँ पे अच्छे टारगेट हमेशा के लिए देखने को मिलते रहेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। तो ये कंपनी 1954 में शुरुआत हुई थी और कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं और जो इनके सिस्टम्स यूज होते हैं उसको बनाती है और सप्लाई करती है। और कंपनी इसके साथ साथ सिविलियन मार्केट के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसको भी बनाने का और सप्लाई करने का काम करती है। कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,61,546 करोड़ का है और जो इस समय करंट प्राइस 221 का लगभग चल रहा है। 52 वीक हाई 223 का है और 52 वीक लो 95 का है। स्टॉक का भी 45 का है और बुक वैल्यू 20 का है। तो पी और बुक वैल्यू से थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड नज़र आती है। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की तो सेल्स में गजब की ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। 4,009 करोड़ से बढ़ के 4,162 करोड़ तक सेल्स पहुंच चुकी है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 382 करोड़, 539, 790, फिर अब वो बढ़ के 860 करोड़ का हो चुका है। तो बिल्कुल ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सब कुछ में लगातार बिल्कुल एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पे 51.14 का है और एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है 17.77%। डीआईआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। कंपनी का आने वाले समय में फ्यूचर क्या रहने वाला है ये खुद ब खुद कंपनी ने अपने एक लेटर में एनएससी बीएससी को सूचित करके बता दिया है। तो इस लेटर में क्या वो खास बातें हैं और इसको डिटेल्स में समझेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो एक एक पॉइंट को हम पॉइंट वाइज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो क्यों बीईएल के शेयर बिल्कुल तेज़ी में बने हुए हैं, तो इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका जो रिकॉर्ड जो इनकी आय है वो 19,700 करोड़ की रही है। तो ये एक बड़ी खबर हो जाती है। उसके बाद कंपनी के पास जो 76,000 करोड़ का कुल ऑर्डर बुक है, तो आप समझ सकते हो इतने मतलब ये कंपनी के पास 76,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर बुक। तो आने वाले समय में जब इतना बड़ा ऑर्डर बुक ही है तो कंपनी कभी खाली रहेगी नहीं। इनको ना पैसे की कमी है ना ऑर्डर की। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनका जो ऑर्डर बुक है वो 4 गुना बढ़ चुका है। तो कंपनी का कामकाज इतना अच्छा है कि जितने भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं डिफेंस की तरफ से सारे के सारे इन्हीं को मिलते जा रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर 24 में एक्सपोर्ट जो है वो 4,400 करोड़ से बढ़ के 772 करोड़ का पहुंच चुका है। तो ये भी है बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर में जिस हिसाब से ध्यान है तो एक्सपोर्ट में और भी तेज़ी बनने की उम्मीद है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में जो एक्सपोर्ट है उसमें 92% की बढ़त देखी गई है। बाहर के देशों का बिल्कुल भरोसा बन रहा है अपने इंडियन गवर्नमेंट पे, भारतीय जो कंपनियां उन पे। तो ये जो एक्सपोर्ट है वो आने वाले समय में और भी अच्छा बनता हुआ नज़र आ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 तक जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो सालाना 21% की बड़ी ग्रोथ संभव है डिफेंस सेक्टर में आने वाले 2000 फाइनेंशियल ईयर 30 तक। तो आप बिल्कुल मान के चलो कि आने वाले समय में डिफेंस के शेयरों में पैसा लगाना बिल्कुल फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और आने वाले 5 से 6 साल में डिफेंस में 10 लाख करोड़ के कारोबार का अनुमान भी है। और यहाँ पे बीईएल पे जेफरीज की जो नया टारगेट्स आए हैं उसमें बाई रेटिंग दी है। जो इस समय इनका प्राइस चल रहा है 221 रुपये के आसपास। तो इसके जो लक्ष्य थे उन्होंने पहले जो 225 का टारगेट दिया था अब उसे बढ़ा के 260 रुपये कर दिया है। तो बिल्कुल इस पे सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं और ये शेयर अपने फाइनेंशियल फंडामेंटली हर तरीके से बेहतर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल बीईएल के शेयरों पे
आप बिल्कुल नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो BSE NSE पे जो डिटेल्स में जानकारी दी उसमें भी कंपनी बिल्कुल बता रही है कि इनको जो ऑर्डर बुक है, कंपनी का जो कामकाज का नज़रिया है और जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, उस लिहाज से आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कंपनी अच्छे टारगेट दिखाती हुई नज़र आएगी। और जब बात 200-250 रुपए का शेयर मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे हमको निवेश के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। धन्यवाद।